Hello friends, welcome back in this session. What is Docker? अभी हम ये सीरीज चालू कर रहे हैं जहाँ पे डॉकर ट्यूटोरियल हम गो थ्रू करेंगे, जहाँ पे हम डॉकर समझेंगे एंड डॉकर के डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट उसके मॉड्यूल्स सारे हम देखेंगे एंड सबके मॉड्यूल के साथ हम उसका डेमो भी ये सेशन के अंदर देखेंगे। सो हम आज के सेशन के अंदर देखेंगे व्हाट इज़ डॉकर, डॉकर क्या है एंड डॉकर का इंपॉर्टेंस क्या है, हम वो देखेंगे। तो डॉकर क्या है, तो डॉकर की डेफिनेशन जाते हैं। तो डॉकर इज ए सेट ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोडक्ट that use OS level virtualization to deliver software in a package is called a container. सो डॉकर क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्रोवाइड प्लेटफॉर्म करता है जो क्या करता है ओएस लेवल की पे वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि जैसे कि वर्चुअलाइजेशन आपने सुना होगा तो केवीएम है, आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं उसके जैसा ओएस लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करता है। तो जैसे केवीएम, वर्चुअल बॉक्स और ये वीएमवेयर ये सब कैसे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक ओएस होती है और ओएस पे ही ओएस लेवल का वर्चुअलाइजेशन रहता है। जहाँ पे डॉकर में यहाँ पे क्या है कि डॉकर पे क्या करते हैं, आपको एक एक्स ओएस पिक करते हो, जैसे कि मैंने सेंटोएस पिक किया, उसके ऊपर मैं डॉकर इंजन इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे मैं डॉकर रन करने के बाद मैं यहाँ पे डॉकर लेवल का वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो जो वर्चुअलाइजेशन से जो पैकेज और सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उसको हम कंटेनर बोलते हैं डॉकर की लैंग्वेज में। तो कंटेनर क्या है, तो कंटेनर आर आइसोलेटेड फ्रॉम अनदर एज बंडल देयर ऑन सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कंटेनर क्या है कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन पैकेजेस है, वो क्या एक आइसोलेशन एनवायरनमेंट रहता है जिसके अंदर उसके खुद के सॉफ्टवेयर है, खुद की लाइब्रेरी है, उसकी खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि आपके पास कोई एक ओएस है जहाँ पे सेंटोस ओएस है, उसके ऊपर आपको कंटेनर बनाना है जिसके अंदर अपाचे सर्विस रन हो। तो सेंटोस पे आप पैकेज बना सकते हो जहाँ पे आप डॉकर इमेज पिक करो। डॉकर इमेज कोई भी ओएस की हो सकती है, जैसे कि मैं उबंटू का ले सकता हूँ, तो उबंटू ओएस लेके उसकी खुद की वो लाइब्रेरी यूज़ करेगा खुद के कॉन्फ़िगरेशन में। तो उबंटू की जो डॉकर कंटेनर बनता है उसके अंदर आप अपाचे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये अपाचे जो सर्विस है वो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो डॉकर की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कंटेनर। और डिटेल में समझते हैं कि डॉकर क्या है। तो डॉकर बेसिकली क्या है कि कंटेनर इंजन है जो यूज़ करता है लिनक्स कर्नल के फीचर्स को। मतलब बेसिकली डॉकर जहाँ पे रन होता है वो इंजन लिनक्स के कर्नल के फीचर्स यूज़ करता है, जैसे कि नेम स्पेस है, कंट्रोल ग्रुप्स है, उसके कंटेनर क्रिएट करने के लिए ये सारे ओएस लेवल के फीचर यूज़ करता है जो कर्नल बेस पे रहते हैं। तो ये फीचर्स यूज़ करके डॉकर उसके ऊपर कंटेनर क्रिएट करता है। हम आगे डिटेल में देखेंगे कैसे उसके अंदर इमेज यूज़ करते हैं, कैसे कंटेनर क्रिएट करते हैं, ये सारे फीचर्स हम अपने कमिंग सेशन में देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। सो यहाँ पे देख सकते हो कि विजुअलाइजेशन में एग्जांपल दिया है कि जैसे कि मेरा कर्नल है, मतलब होस्ट ओएस का कर्नल है, उसके ऊपर मेरे कंटेनर्स रन होते हैं डॉकर के। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कंटेनर रन कर सकता हूँ। तो कंटेनर 1 2 3 4 मतलब आप जितने चाहे उतने कर सकते हो, बेस्ड ऑन आपकी मेमोरी लिमिट जो सपोर्ट्स करता है, मेमोरी और आपके हार्डवेयर लिमिटेशन जो सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है डॉकर, वाई डॉकर, डॉकर का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, तो आप देख सकते हो उसकी इंपॉर्टेंस के अंदर फर्स्ट जो है कि प्रोवाइड द लाइट वेट सॉल्यूशन फॉर द आइसोलेशन एनवायरनमेंट लाइक वीएम। दूसरा है कि पोर्टेबिलिटी टू रन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द क्लाउड सपोर्ट। उसके अलावा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स है। हाई लेवल हम देखेंगे तो लाइट वेट सॉल्यूशन सपोर्ट करता है। तो उसमें एग्जांपल में हम देखें कि जैसे कि मेरे पास मुझे मल्टीपल वीएम्स बनाने हैं तो मुझे उसके लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए, ज़्यादा हार्डवेयर सपोर्टेड चाहिए, और मुझे एक एप्लीकेशन रन करनी तो भी मुझे पूरा वीएम कॉन्फ़िगरेशन करना। तो वर्चुअल बनाने के लिए मुझे पूरा वर्चुअल ओएस लोड करना पड़ेगा, उसके ऊपर मुझे मेरा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। जहाँ पे डॉकर में उसके थोड़ा अपोजिट साइड, जहाँ पे मैं एक ओएस पे मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकता हूँ डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ। तो मतलब मेरा ओएस डिफरेंट हो सकता है, एनवायरनमेंट भी कंटेनर डिफरेंट हो सकते हैं। तो मतलब सिंगल ओएस के अंदर मैं मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन डॉकर लेवल पे होता है। सेकंड है कि पोर्टेबिलिटी टू रन इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉकर कंटेनर आपने एक बार बना दिया तो वो कंटेनर आप कोई भी ओएस में रन कर सकते हो जहाँ पे डॉकर इंजन इंस्टॉल है। तो एक ये पोर्टेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है। दूसरा क्या है कि क्लाउड सपोर्ट। तो डॉकर को क्लाउड सपोर्ट ही बहुत
अच्छा सपोर्ट है। जैसे कि आपका डॉकर को रन करना है कोई क्लाउड एनवायरनमेंट में, तो AWS सपोर्ट करता है, GCP सपोर्ट करता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एजर सपोर्ट करता है। ऑल मेजर क्लाउड प्रोवाइडर डॉकर को डिप्लॉय के लिए सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉकर को कंटेनर बनाने के बाद मुझे उसको यूज़ करना है, तो ये उसके यूज़ के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सपोर्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। तो ये सेशन के अंदर हमने देखा कि डॉकर क्या है, डॉकर का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड उसका विजुअलाइजेशन मतलब हाउ उसके कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में देखेंगे डॉकर के दूसरे कंसेप्ट, जैसे कि डॉकर इमेज क्या है, डॉकर कंटेनर क्या है, डॉकर का इंजन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। अभी हम इस सेशन के अंदर देखने जाएंगे कि कंटेनर एंड वर्चुअल मशीन का कोर डिफरेंस क्या है। जब भी हम कंटेनर का वर्ड आता है तो वर्चुअल मशीन का भी वर्ड आता है कि वर्चुअल मशीन होने के बाद भी हम कंटेनर की यूज़ करते हैं। डॉकर कंटेनर का यूज़ क्या है, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं कि डॉकर कंटेनर आने से वर्चुअलाइजेशन की रिप्लेसमेंट है। सबके दोनों के खुद के इट्स ओन यूज़ केस है कि दोनों के यूज़ केस के हिसाब से काम करता है। तो उसके एक बार फंडामेंटल डिफरेंस हम इस सेशन के अंदर देखेंगे कि फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे वर्चुअल मशीन क्या है। तो वर्चुअल मशीन इज़ अ इम्यूलेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। Put simply, it makes it possible to run what appear to be many separate computer on hardware that is actually one computer। मतलब जैसे कि अपने एक नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है एक डेस्कटॉप के अंदर, सेम एज अ वर्चुअलाइजेशन के हिसाब से वहाँ पे आपको वर्चुअल ओएस डिप्लॉय करके देता है। तो वर्चुअल ओएस कौन से बेस पे डिप्लॉय करता है, तो वर्चुअल ओएस जो डिप्लॉय करता है वो आपके हार्डवेयर के लेवल पे डिप्लॉय करता है। तो हार्डवेयर लेवल पे एक हाइपरवर्जन का जो लेयर रहता है उसके ऊपर वो वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है। जहाँ पे कंटेनर में क्या है, विद कंटेनर इंस्टेड ऑफ द वर्चुअलाइजेशन अंडरलाइंग कंप्यूटर लाइक अ वर्चुअल मशीन, इट जस्ट ओएस वर्चुअलाइज। जैसे कि हार्डवेयर लेवल पे हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट किए, तो इच वर्चुअल मशीन के अंदर हम डॉकर बेस कंटेनर मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉकर इंस्टॉल करके उसके ऊपर मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम वर्चुअलाइजेशन जो है वो बेस्ड ऑन ओएस लेवल पे होता है, जहाँ पे वर्चुअल मशीन जो हार्डवेयर का है तो वर्चुअलाइजेशन वहाँ पे हार्डवेयर का रहता है। तो यहाँ पे कोड डिफरेंस क्या है कि कंटेनर ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअल मशीन जो है हार्डवेयर लेवल का वर्चुअलाइजेशन है। अभी डिटेल देखेंगे कि हर कंसेप्ट के हिसाब से क्या क्या इजी है और किसका क्या ड्रॉबैक है और प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। सो फर्स्ट है कि कंटेनर लाइट वेट है, उसकी इमेजेस बहुत स्मॉल रहती है और उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेरी पोर्टेबल भी है। वर्चुअल मशीन की इमेज हैवी वेट रहती है, जिसका मतलब साइज़ भी बहुत ज़्यादा रहता है और वो लाइट वेट नहीं है। दूसरा क्या परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो वर्चुअल मशीन का परफॉर्मेंस वेरी लिमिटेड रहता है बेस्ड ऑन उसके हार्डवेयर का लिमिटेशन के हिसाब से। हाँ, अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप हार्डवेयर इंक्रीज कर सकते हो। कंटेनर का क्या है कि वो एज ए एप्लीकेशन रन होता है ऑन ओएस लेवल, तो वहाँ पे उसका नेटिव परफॉर्मेंस मीन्स कि अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है तो आप बेसिकली आप वन एप्लीकेशन वन कंटेनर करते हो तो आपको बेस्ट एप्लीकेशन भी बेस्ट परफॉर्मेंस भी मिलेगा। बट कुछ जगह पे आपको उसका बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए उसको भी आप HA या तो लोड बैलेंसिंग के प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। कंटेनर में क्या है, ऑल कंटेनर से द कॉमन ओएस, जैसे मैंने बोला कि उसका वर्चुअलाइजेशन ओएस लेवल पे रहता है। वीएम जो क्या करते हैं उसके ओन वीएम ओएस रहती है। तो वीएम वेयर में क्या रहता है कि मतलब वीएम मशीन अब जब लॉन्च करते हैं उसकी खुद की ओएस रहती है। दूसरा क्या है कि कंटेनर में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन है, जहाँ पे वर्चुअल मशीन के अंदर हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है। कंटेनर स्टार्ट टाइम बहुत कम लेता है, जैसे मिलीसेकंड भी हो सकता है और उससे भी कम भी होता है। वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन के अंदर स्टार्टअप टाइम मिनट होता है, उससे ज़्यादा भी होता है क्योंकि बेस्ड ऑन ओएस फुल लोड करता है। रिक्वायर लेस मेमोरी टू स्पेस, कंटेनर को बहुत कम मेमोरी चाहिए क्योंकि वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन रन करता है। एंड वर्चुअल मशीन को मेमोरी की साइज़ ज़्यादा चाहिए जहाँ पे उसको खूब फुल ओएस लोड करता है। वर्चुअल मशीन की फुल्ली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होने की वजह से उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा है, जहाँ पे कंटेनर कॉमन प्रोसेसेस एंड कॉमन एनवायरनमेंट ओएस लेवल का यूज़ करता है, तो वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी थोड़ी कम है मतलब उसके प्रोबेबिलिटी आपको सिक्योरिटी हैंडल करनी पड़ेगी ज़्यादा कंपेरेटिवली वर्चुअल मशीन। तो ये है टोटल डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड वर्चुअल मशीन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन।
इस सेशन के अंदर हम डॉकर कंटेनर एंड डॉकर इंजन समझने वाले हैं डिटेल के अंदर। डॉकर कंटेनर कैसे काम करता है डॉकर इंजन के साथ, एंड डिफरेंट डॉकर कंपोनेंट्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल डॉकर इंजन है, डॉकर कंटेनर है, एपीआई है एंड कमांड लाइन इंटरफेस है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉकर कंटेनर एंड डॉकर इंजन इस सेशन के अंदर। सो डॉकर कंटेनर क्या है, तो उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो कंटेनर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट पैकेजेस अप कोड एंड all its dependencies so the application can run very quickly and reliably from one machine to another machine. So कंटेनर की डेफिनेशन में समझते कि एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन पैकेज है, कोड ऑफ पैकेज है जो उसकी खुद की डिपेंडेंसी के साथ रन होता है। और ये जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है वो वेरी फास्ट और रिलायबली रन हो। कैसे रन होता है कि एक कंप्यूटिंग सिस्टम टू अनदर कंप्यूटिंग सिस्टम, मतलब एक मशीन टू कोई दूसरे मशीन में। तो एक कंटेनर कैसा है कि इसके खुद की एक सॉफ्टवेयर है, पैकेज है जो एक मशीन में इंडिपेंडेंट रन होता है। दूसरे सेम आप कंटेनर दूसरे मशीन में भी रन कर सकते हो, सेम एज इट इज़ कि फर्स्ट मशीन में रन है। तो कंटेनर के अंदर क्या होता है, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट मतलब सॉफ्टवेयर मतलब पैकेजेस है, कोड है और उसकी खुद की डिपेंडेंसीज हैंडलिंग की हुई है। तो ये यहाँ पे कोर डिफरेंस है। मतलब जैसे कि आप कोई अपाचे सर्वर रन कर रहे हो तो अपाचे सर्वर की जो भी डिपेंडेंसी है तो उसकी कंटेनर के अंदर रिजॉल्व है। तो एक कंटेनर बनाया अपाचे सर्वर का, तो वो कंटेनर एक्स मशीन में रन हो रहा है। सेम कंटेनर आप एक्सपोर्ट करके दूसरे मशीन में रन कर सकते हो एज इट इज़। तो कंटेनर में एकदम लेमन लैंग्वेज में जाएंगे तो क्या है, तो एक लूजली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जो कहाँ पे रन हो रहा है कि होस्ट मशीन के कर्नल पे रन होता है। एंड वो यूज़र को अलाउ करता है कि एप्लीकेशन रन कर सको, मतलब स्पेसिफिक एप्लीकेशन रन कर सको अलोंग विथ उसकी खुद की डिपेंडेंसीज हैंडल करके। तो यहाँ पे कंटेनर जो रन होता है होस्ट मशीन के कर्नल पे रन होता है। तो कर्नल क्या है वो समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो समझते हैं कि व्हाट इज कर्नल। तो कर्नल क्या है, तो कर्नल एक है कि एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उसका खुद का कर्नल होता है। एंड कर्नल क्या है, तो कर्नल वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक्ट काम करता है और उसको बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो तो ये बॉस ऑफ योर सिस्टम, मतलब ये सिस्टम के बॉस है, मतलब उसके अलावा आपका कोई सिस्टम के ऑपरेशन हो नहीं सकते। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मिडल ऑफ काम करता है, कम्युनिकेशन मतलब ब्रिज जैसा काम करता है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज जैसा काम करता है। तो एक एग्जांपल के साथ समझते फिर डिटेल में जाते हैं। तो जैसे कि आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो अनलॉक करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे आपने फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए आप अपना फिंगर प्लेस करते हो आपके स्कैनर पे, तो जो हार्डवेयर होता है वो आपका फिंगरप्रिंट की इंफॉर्मेशन कर्नल को पास करता है। कर्नल वो इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड एप्लीकेशन को पास करता है फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज, मतलब एप्लीकेशन के अंदर जो उसका कोड लिखा है उसके हिसाब से वो काम करेगा। एप्लीकेशन फिर डिसीजन लेता है कि आपको अलाउ करना कि डिनाई करना। आपका अगर फिंगरप्रिंट वैलिडेट होता है तो आपको अनलॉक करके आपको मोबाइल एक्सेस देता है। तो कर्नल यहाँ पे ब्रिज का काम करता है जहाँ पे हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को पहुँचाता है। अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इट्स हार्ट ऑफ योर ओएस। कर्नल इज नथिंग, मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में सब कुछ कंट्रोल करता है। कर्नल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे लो लेवल पे काम करता है क्योंकि ओएस के सबसे लो लेवल कंपोनेंट कर्नल ही आता है जो हार्डवेयर के साथ काम करता है। जैसे मैंने बोला ये ब्रिज है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। यहाँ पे डॉकर जो रन होता है ये टॉप ऑफ योर कर्नल रन होता है। तो इसके लिए होस्ट मशीन जो कर्नल होता है उसके ऊपर डॉकर रन होता है। तो डॉकर एक सॉफ्टवेयर है जो कर्नल पे रन होता है। अभी डिटेल के अंदर देखते हैं कि डॉकर इंजन क्या है। तो डॉकर इंजन आपके होस्ट ओएस के कर्नल पे रन होता है। तो डॉकर इंजन इज ओपन सोर्स कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग कंटेनर फॉर योर एप्लीकेशन। तो एक ओपन सोर्स डॉकर इंजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बना हुआ है, वो कंटेनर बनाता है आपके एप्लीकेशन की नीड पे। डॉकर इंजन इज अ पार्ट ऑफ योर डॉकर विच क्रिएट रन डॉकर कंटेनर। तो डॉकर की जो कंसेप्ट है उसके अंदर एक इंजन एक पार्ट है डॉकर का
जो इसका काम क्या है कि डॉकर कंटेनर क्रिएट एंड रन करना है। डॉकर इंजन के कोर 3 कंपोनेंट है, डॉकर सर्वर, डॉकर मतलब एपीआई एंड कमांड लाइन इंटरफेस। डॉकर सर्वर का दूसरा नाम डॉकर डेमन है, मतलब ये आप समझ सकते हो कहीं पे एक कम्युनिकेशन होता है कि डॉकर डेमन, तो मतलब उसका रीनेम जैसा ही है, डॉकर सर्वर को डॉकर डेमन कहा जाता है। डॉकर कंटेनर, उसका काम क्या है कि लाइव रनिंग इंस्टेंस ऑफ योर डॉकर इमेज। ये कंटेनर आप डॉकर इंजन एक कंटेनर को रन करता है। कैसे रन करता है ये समझते हैं कि डॉकर इंजन काम कैसे करता है। तो यहाँ पे बॉटम में कर्नल है जो होस्ट ओएस का कर्नल है, डॉकर डेमन जो डॉकर सर्वर यहाँ पे रन होता है, कहाँ पे, तो टॉप ऑफ योर कर्नल। और डॉकर डेमन को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो डॉकर कमांड लाइन इंटरफेस, जो आप एपीआई थ्रू उसको डॉकर डेमन को इंस्ट्रक्शन देता है कि कंटेनर क्रिएट करना है, कंटेनर डिलीट करना है, कंटेनर रन करना है। तो डॉकर डेमन इंस्ट्रक्शन लेता है कमांड लाइन इंटरफेस से एंड उसके हिसाब से वो एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन में दिखाया हुआ है सेम एज इट इज़ काम करता है। होस्ट ओएस कर्नल पे डॉकर डेमन रन होता है, डॉकर डेमन इंस्ट्रक्शन लेता है कमांड लाइन इंटरफेस से और उसके हिसाब से क्रिएट और डिलीट और यह रन आपके कंटेनर करता है। सो डेमन का कंसेप्ट क्या है, तो एक बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस है एंड डॉकर डेमन जो रन होता है वो कर्नल मतलब होस्ट ओएस मशीन के कर्नल पे रन होता है। डॉकर कंटेनर वापस चलते हैं कि डॉकर कंटेनर जैसे हमने देखा कि डॉकर कंटेनर क्या है, तो एक एप्लीकेशन कोड है जिसके पास खुद की डिपेंडेंसी रिजॉल्व की हुई है और वो लूजली आइसोलेटेड है जो होस्ट ओएस के कर्नल पे रन होता है। तो प्रोसेस कंटेनर मतलब एक कंटेनर की प्रोसेस दूसरे कंटेनर की प्रोसेस के साथ टोटली अफेक्ट नहीं करता और टोटली आइसोलेटेड काम करता है। ईच कंटेनर उसकी खुद की डिपेंडेंसीज रिजॉल्व की हुई है ईच कंटेनर के अंदर एंड यहाँ पे एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोड रहता है। तो एक कंटेनर मान लो कि आपका एक्स ओएस का है, दूसरा कंटेनर दूसरी ओएस का है, तो दोनों ओएस के लेवल के डिपेंडेंसी दोनों कंटेनर के अंदर आइसोलेटेड रिजॉल्व की हुई है। मतलब एक कंटेनर की प्रोसेस दूसरे कंटेनर को डिस्टर्ब नहीं करती, मतलब दोनों आइसोलेटेड फॉर्मेट में रहती है। सो ये है कंटेनर। सो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या देखा। तो डॉकर इंजन, डॉकर कंटेनर, डॉकर इंजन कैसे काम करता है। तो डॉकर इंजन पार्ट ऑफ योर डॉकर है जिसका बेसिकली काम क्या है कि आपको क्रिएट और डॉकर रन करता है कंटेनर्स। डॉकर कंटेनर क्या है, लाइव रनिंग इंस्टेंस ऑफ योर डॉकर इमेज। हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि डॉकर इमेज क्या है, डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, डॉकर इमेज कैसे यूज़ करते हैं। डॉकर इंजन कैसे काम करता है, जैसे मैंने बोला कि होस्ट ओएस कर्नल पे डॉकर डेमन रन होता है, डॉकर डेमन इंस्ट्रक्शन लेता है आपके कमांड लाइन इंटरफेस से एंड उसके ऊपर वो एक्ट करता है कि कंटेनर को क्या करना है, मतलब क्रिएट, डिलीट और रन। ईच कंटेनर एनवायरनमेंट आइसोलेटेड विद अनदर। हर कंटेनर का खुद का एनवायरनमेंट है, आइसोलेटेड है, जो दूसरे कंटेनर को इम्पेक्ट नहीं करता। हर कंटेनर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है जहाँ पे डॉकर इंजन इंस्टॉल है। सो ये था क्विक ओवरव्यू जो हमने आज सेशन में देखा, डॉकर कंटेनर एंड डॉकर इंजन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डॉकर इमेज कैसे काम करते हैं, डॉकर इमेज यूज़ कैसे करते हैं, डॉकर कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। हमने देखा डॉकर कंटेनर और डॉकर इंजन का रिलेशन क्या है, डॉकर कंटेनर क्या है। इस सेशन में हम समझने जा रहे हैं कि डॉकर कंटेनर का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। सो समझते हैं डिटेल के अंदर। तो बेसिकली डॉकर कंटेनर के लिए हमने कुछ आइडेंटिफाई किए जो बेनिफिट्स है, जिसमें पोर्टेबिलिटी है, टाइम सेविंग है, एजिलिटी है, लाइट वेट एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सपोर्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे उसके बेनिफिट्स है, बट हम सारे डिस्कस करेंगे, बट सीक्वेंस से करते हैं। सो पोर्टेबिलिटी क्या है, तो पोर्टेबिलिटी क्या है, डॉकर कंटेनर आप जब बनाते हो तो उसको हर ओएस पे आप उसको रन कर सकते हो। एक बार वो पोर्टेबिलिटी मीन्स कि आप कंटेनर कहीं पे भी रन कर सकते हो। दूसरा क्या है कि वो आइडेंटिकल सपोर्ट रहता है, जहाँ पे भी डॉकर इंस्टॉल है वहाँ पे आप उसको ले जाके उसको रन कर सकते हो। तो पोर्टेबिलिटी बहुत ही ईजी है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा टाइम सेविंग,
तो जैसे मैं बोला कि डॉकर कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव करते हो, कॉपी करते हो, बट उसको रन करने के लिए कोई स्पेसिफिक सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि डॉकर इंस्टॉल है, दैट्स इनफ। तो टाइम सेविंग बहुत रहता है, मतलब सेटअप का पूरा टाइम बचा लेता है। नेक्स्ट है एजिलिटी। जैसे आप डॉकर यूज़ करते हो, पर आप डेवलपमेंट के लिए आप कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, क्यूए के लिए अलग क्रिएट कर सकते हो, एंड प्रोडक्शन के लिए आप डिप्लॉयमेंट के लिए आप अलग डॉकर कंटेनर यूज़ कर सकते हो। दूसरा क्या है कि ये पूरे साइकिल जैसे कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी की साइकिल में यहाँ पे फिट होता है। जैसे कि मतलब डेवलपमेंट के लिए आप डॉकर यूज़ कर सकते हो कंटेनर, एंड सेम वे आप डेवलपमेंट क्यूए एंड प्रोडक्शन के लिए पूरा लाइनअप कर सकते हो। तो यहाँ पे वो इजीलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है लाइट वेट। जैसे कि डॉकर कंटेनर आप बनाते हो तो वहाँ पे बहुत साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज सारे यूज़ नहीं करते। जैसे कि मुझे VM बनाना है, मेरा 2 GB का एक VM है, मुझे 5 VM बनाने हैं तो मुझे 10 GB का रिसोर्सेज चाहिए। बट यहाँ पे कंटेनर में अगर 2 GB की मेरी इमेज है, दूसरे कंटेनर बनाने हैं, तो यहाँ पे कंटेनर क्या करता है, फाइल सिस्टम शेयर करता है। तो नेक्स्ट जो कंटेनर है पूरा 2 GB का सोर्स नहीं लेगा, और मैं यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ, तो मतलब सेम सेटअप के अंदर। तो जहाँ पे VM ओनली 5 बनेंगे 10 GB के अंदर, लेकिन कंटेनर बहुत सारे हम बना सकते हैं। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है क्लाउड प्रोवाइडेड सपोर्ट। सो कंटेनर में क्या है कि सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंटेनर को, मतलब क्लाउड कंटेनर को डिप्लॉयमेंट का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि AWS है, एज्योर है, गूगल GCP है, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर है। तो ये सारे मतलब क्लाउड सपोर्ट करते हैं, इसलिए मतलब कंटेनर डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत हेल्प हो जाती है। तो बेसिकली कंटेनर के बहुत सारे यूज़ केस है, जैसे कि जैसे हमने समझे कि मतलब पोर्टेबिलिटी है। दूसरे मतलब एक ऐसा है कि कंटेनर लेस रिसोर्स लेता है, सिस्टम पे ओवरलोड नहीं रहता, एंड वो ट्रेडिशनल जैसे कि वर्चुअल मशीन के जैसे यूज़ नहीं करता, और वो बहुत आपका रिसोर्सेज सेव करता है। सेकंड है कि उसकी पोर्टेबिलिटी बहुत ही इजी है, मतलब पोर्टेबिलिटी हाई यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एप्लीकेशन जो रनिंग होता है कंटेनर, तो इजीली आप उसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। दूसरा क्या है कि कंसिस्टेंट इसका एनवायरनमेंट रहता है, जहाँ पे डेवऑप्स टीम और एप्लीकेशन जो मतलब इसको यूज़ कर सकते हो रिगार्डलेस, मतलब डिप्लॉयमेंट के हिसाब से भी आप उसको रन करके उसको टेस्ट कर सकते हो या तो डेवलप कर सकते हो। इफिशिएंसी जैसे मैंने बोला, इसके डिप्लॉयमेंट पैचेस भी इफिशिएंसी, मतलब हम उसको डिप्लॉय भी इजीली कर सकते हैं और उसके अंदर कोई पैच लगाने तो भी कर सकते हैं। दूसरा के कंटेनर स्केलेबिलिटी भी हाई प्रोवाइड करता है, तो उसको भी हम स्केलेबिलिटी के हिसाब से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये थे सारे बेनिफिट कंटेनर के। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डॉकर इमेज क्या है, डॉकर फाइल क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। डॉकर इमेज। डॉकर इमेज बहुत ही कोर कंपोनेंट है डॉकर कंसेप्ट के अंदर, एंड डॉकर इमेज कैसे काम करता है, उसके कंपोनेंट जैसे कि डॉकर फाइल, डॉकर हब क्या है, वो देखेंगे इस सेशन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं डॉकर इमेज की डेफिनेशन से। सो डॉकर इमेज क्या है, तो डॉकर इमेज अ फाइल comprise of the multiple layer that is used to execute code in a Docker container. An image is essentially built from the instruction for the complete and executable version of the application which rely on the host kernel. When the Docker user run an image, it can become one or multiple instance of a container. सो अंडरस्टैंड करते हैं डॉकर इमेज की डेफिनेशन। तो एक फाइल है, और फाइल कैसी है, तो एग्जीक्यूटेबल कोड के फॉर्मेट में है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। तो ये इंस्ट्रक्शन रन होता है, तो वो क्या करते हैं, तो वो डॉकर इंस्टेंस बनाता है, जिसको हम डॉकर कंटेनर एक या ज़्यादा बोल सकते हैं, मतलब वो इंस्टेंस ऑफ द कंटेनर बोलते हैं। सो डॉकर कंटेनर कैसे काम करता है, तो वो समझ लेते हैं एक बार पहले। कंटेनर के साथ उसकी डॉकर फाइल को यूज़ कैसे करते हैं। सो डॉकर इमेज का काम क्या है कि कंटेनर क्रिएट करना। तो हमने जैसे देखा कि कंटेनर के वो क्या करता है कि वो होस्ट OS के कर्नल पे रन होता है एंड लूजली कपल्ड रहता है। बट यहाँ पे डॉकर इमेज के अंदर देखेंगे तो डॉकर इमेज कंटेनर क्रिएट करता है, एंड उसका काम क्या है कि कंटेनर क्रिएट करने के कैसे क्रिएट करता है। सो डॉकर इमेज अ टेम्पलेट है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है, और ये इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि जैसे सॉफ्टवेयर है, डिपेंडेंसीज है, कोड है, लाइब्रेरीज है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, नेटवर्किंग है, एंड मैनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन के पार्ट है। सो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो एक
मतलब बेसिकली कलेक्टिव मतलब एक एग्जीक्यूटिव पैकेज में रहता है एंड उसका नाम ही डॉकर इमेज है। मतलब ये सारी इंस्ट्रक्शन का जो एक पैकेज बोलते हैं उसको हम डॉकर इमेज बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर सारी कंटेनर के कोड है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, लाइब्रेरीज है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, नेटवर्किंग की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंस्ट्रक्शन के पार्ट है। और इंस्ट्रक्शन जो कॉम्बिनेशन रहता है, एक पैकेज बना दिया एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में रहता है, उसको हम डॉकर इमेज बोलते हैं। सो जो डॉकर इमेज है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में जो रहता है वो जब रन होता है तो जो रन करने का मतलब इसमें जब रन करेंगे ये जो डॉकर इमेज वो एक कंटेनर क्रिएट करता है, मतलब एक और ज़्यादा कंटेनर क्रिएट करता है। इसका जो आउटपुट है डॉकर इमेज का जो रन होता है तो उसको हम कंटेनर बोलते हैं। एंड ये जैसे इमेज मतलब क्या काम करता है, इमेज इंस्ट्रक्शन देता है और ये इंस्ट्रक्शन से आपका कंटेनर क्रिएट होता है। तो कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है तो इंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन करनी है, मुझे स्पेसिफिकेशन कमांड रन करने हैं, तो यहाँ पे डॉकर फाइल हम यूज़ करते हैं। तो डॉकर फाइल क्या है, तो डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द कमांड अ यूज़र कुड कॉल ऑन द कमांड लाइन इनटू द असेंबल एज इमेज। मतलब मुझे इमेज के अंदर कुछ इंटीग्रेट करना है, मतलब इमेज है लेकिन उसके ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन करने हैं, तो यहाँ पे डॉकर फाइल यूज़ होती है। वो ऑपरेशन यहाँ पे हम पास कर सकते हैं डॉकर फाइल के फॉर्मेट में। तो डॉकर फाइल में जो इंस्ट्रक्शन आप पास करोगे, जो इमेज क्रिएट करनी इमेज जो क्रिएट करते हो, तो ये स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब आपका कंटेनर कैसे क्रिएट करना है। मतलब मेरे कंटेनर के अंदर मुझे कोई स्पेसिफिक सर्वर इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल अपाचे इंस्टॉल करना है, तो उबंटू की इमेज लेनी है, उसके अंदर अपाचे इंस्टॉल करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन में यहाँ से डॉकर फाइल से पास कर सकते हैं। या तो मुझे कोई पैकेज कॉपी करना है, मतलब मेरा सर्वर की फाइल्स मुझे कॉपी करनी है, तो यहाँ पे वो सारे कमांड्स हम डॉकर फाइल से पास करेंगे। तो डॉकर फाइल का हम डिटेल में सेशन अपने आगे आएगा, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि डॉकर फाइल कैसे काम करता है। सो ये जो डॉकर फाइल है, डॉकर इमेज की जो फाइल है, वो जो रन होता है, मतलब जो रनिंग फॉर्मेट रहता है, उसका जो आउटपुट है वो कंटेनर है। तो जैसे कि मतलब आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंडामेंटल में क्या रहता है कि एक क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो डॉकर इमेज को आप क्लास एग्जांपल समझ सकते हो और उससे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट का जो आउटपुट है वो डॉकर कंटेनर है। तो एक क्लास फाइल से आप मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, उसी को बोलते हैं डॉकर कंटेनराइजेशन। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है डॉकर हब। तो डॉकर हब क्या है, तो एक सर्विस प्रोवाइड करता है डॉकर, जहाँ पे कॉमन शेड कंटेनर की इमेज वहाँ पे होस्ट की गई है। मतलब कौन इमेज यहाँ पे होस्ट करता है, तो यहाँ पे डॉकर खुद होस्ट करता है, कुछ ऐसे जो उसके यूज़र ही मतलब कस्टमाइजेशन करके वहाँ पे होस्ट कर सकते हो। एनीबॉडी मतलब आप भी कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी कस्टमाइज इमेज बना के यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो डॉकर हब क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। सो ये डॉकर हब है, hub.docker.com, ये उसकी वेबसाइट है ऑफिशियली। यहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपलोड करना चाहते हो। दूसरी फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डॉकर हब में इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं उबंटू की इमेज फाइंड कर रहा हूँ, उबंटू सर्च कर रहा हूँ, और ये है आप देख सकते हो डॉकर ऑफिशियल इमेज उबंटू। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियल इमेज आप कर सकते हो। यहाँ पे मतलब जब आप सर्च करते हो डिटेल में तो यहाँ पे उसका फिल्टर मिलता है, उसके अंदर आप ऑफिशियल इमेज का भी फिल्टर ले सकते हो। तो ऑफिशियल इमेज की फिल्टर पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके टैग के अंदर आपको पता चलेगा कि ये ऑफिशियल इमेज है, डॉकर ऑफिशियल इमेज। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है ये इमेज का, ये उसके टैग्स है जो डिफरेंट टैग्स बनाए हैं। हम आगे डिटेल में देखेंगे टैग्स कैसे क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक टैग को कैसे पुल आउट करेंगे वो भी हम समझेंगे। ये उसके रेफरेंस से मतलब डॉक्यूमेंटेशन है ये इमेज का, एंड इमेज की कुछ इंफॉर्मेशन है कैसे मतलब यूज़ करेंगे। सो यहाँ से आप डॉकर इमेज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे कमांड है जो डॉकर इमेज को आप पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो। ये डॉकर इमेज को पुल करने का यहाँ पे कमांड है। सो ये था डॉकर इमेज के डिटेल, जहाँ पे हमने देखा डॉकर इमेज क्या है, डॉकर फाइल क्या है और डॉकर हब क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डॉकर इमेज से कैसे कंटेनर क्रिएट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। हमने अपने प्रीवियस वाले सेशन में देखा कि उबंटू कंटेनर कैसे रन करते हैं, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, उसको
क्रिएट करने के बाद स्टार्ट कैसे करते हैं एंड स्टार्ट करने के बाद उसके लॉग्स कैसे वेरीफाई करते हैं। सो अभी ये सेशन के अंदर हम ये देखने जाएंगे कि जैसे कि कंटेनर हमारा रन है तो उसको कैसे स्टॉप करें और उसको उसकी कंटेनर को रिमूव कैसे करें वो समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंफर्म करते हैं कि अपना कंटेनर रनिंग है कि नहीं। अभी कोई कंटेनर स्टार्ट नहीं है, पहले उसके लिए हम अपना कंटेनर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट माई उबंटू। माई उबंटू कंटेनर स्टार्ट हो गया। अभी उसको कंटेनर एलएस में देखेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, अभी अपना कंटेनर रनिंग मोड में है। अभी कंटेनर को मुझे रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव करूँगा, तो उसके लिए कमांड है डॉकर कंटेनर। पहले हम उसकी हेल्प देखेंगे। हेल्प एंड हेल्प में हम यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा कमांड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे RM है जो रिमूव वन और मोर कंटेनर यूज़ करता है। मतलब अपने को रिमूव करना है कंटेनर तो RM कमांड यूज़ करना चाहिए। तो RM कमांड हम यूज़ करेंगे। डॉकर कंटेनर RM एंड कंटेनर का नाम माई उबंटू। ये कमांड फेल हुआ, रीज़न ये है कि अपना कंटेनर ऑलरेडी रनिंग मोड में है। रनिंग कंटेनर को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उसने सजेशन भी दिया है कि रिमूव करना है तो क्या वे है। तो जैसे यहाँ पे उसने बोला कि स्टॉप द कंटेनर बिफोर अटेम्प्टिंग रिमूवल, मतलब पहले आप कंटेनर को स्टॉप करो उसके बाद रिमूव करो। और दूसरा ऑप्शन है -F, मतलब -F ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, मतलब जो फोर्सफुल यूज़ करते हैं। तो पहले हम स्टॉप ऑप्शन देखते हैं। डॉकर स्टॉप माई उबंटू। अभी अपना कंटेनर स्टॉप हो गया। अभी मैं अपना वही वाला कमांड यूज़ करता हूँ जो कंटेनर हमने रिमूव करने के लिए यूज़ किया था। डॉकर कंटेनर RM और माई उबंटू। ये कमांड अपने को रिमूव करेगा। अब वापस यहाँ पे देखोगे डॉकर कंटेनर LS करेंगे तो अभी अपना कंटेनर यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दिया। इवन एक कंटेनर LS-A में भी नहीं होगा क्योंकि हमने अपना कंटेनर रिमूव कर दिया है। सिंस हमारी पुरानी इमेजेस यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक भी ऐसा कंटेनर नहीं है जो हमने यूज़ किया था, जो है माई उबंटू नेम। अभी हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, -F वाला ऑप्शन देखते हैं। तो उसके लिए हमने कंटेनर अभी रिमूव कर दिया। उसके लिए कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। डॉकर मैं क्रिएट करता हूँ कंटेनर, क्रिएट -F नेम माई उबंटू -IT, इमेज का नेम उबंटू एंड कमांड बेस। हमने कंटेनर यहाँ पे क्रिएट किया। अभी कंटेनर को स्टार्ट करते हैं। डॉकर स्टार्ट माई उबंटू। ओके, अभी अपना कंटेनर स्टार्ट हो गया। वापस अब देखते हैं डॉकर कंटेनर LS। अभी कंटेनर यहाँ पे रनिंग मोड में है। वापस डिलीट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं RM से। डॉकर RM माई उबंटू -F ऑप्शन हम मिस कर दिया नाम में।
सो अपना कंटेनर अभी रनिंग मोड में, इसलिए अपने को वापस वही बोला कि आपका कंटेनर स्टॉप करो या तो -f ऑप्शन से यूज़ करो। तो अभी हम -f ऑप्शन यूज़ करें। -f ऑप्शन क्या करता है कि अपने कंटेनर को फोर्सफुली स्टॉप करता है, उसके बाद वो रिमूव करता है। सो अभी इसने डॉकर कंटेनर अपना रिमूव कर दिया। अभी हम डॉकर कंटेनर एलएस करेंगे तो अपना कंटेनर यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, सो हमने देखा कि जैसे डॉकर कंटेनर को रिमूव कैसे करते हैं, उसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो है स्टॉप करने के बाद आप उसको रिमूव करो, दूसरा है स्टॉप नहीं करना तो आप -f ऑप्शन से यूज़ कर सकते हो। -f मतलब फोर्सफुली आपका कंटेनर रिमूव करेगा। सो अभी एक क्वेश्चन आता है कि कंटेनर रिमूव करते तो इमेज अगर क्या है तो कहाँ पे पड़ी, तो इमेज कैसे देख सकते हो? तो उसके लिए कमांड है डॉकर इमेज ls। सो यहाँ पे आपकी सारी इमेज लिस्ट डाउन होगी। तो जैसे कि हमने जो डॉकर उबंटू की जो इमेज हुई है यहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई है, तो इमेज का लोकेशन आपको यहाँ से मिलेगा। तो इस सेशन में हमने देखा कि डॉकर कंटेनर को कैसे रिमूव करें, उसके स्टॉप और -f ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे डॉकर रन कमांड, मतलब जैसे कि डिफरेंस रहता है, डॉकर क्रिएट हमने यूज़ किया, जैसे डॉकर रन कमांड भी है, तो उसको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। अभी तक हमने सारा डॉकर का कंसेप्ट देखा, जहाँ पे डॉकर क्या है, डॉकर इमेज क्या है, डॉकर इंजन क्या है एंड डॉकर कंटेनर क्या है। तो ये सारा कंसेप्ट हम थियोरेटिकल देखा। अभी ये सेशन के अंदर हम डॉकर कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर कैसे रन करते हैं एंड उसके डिफरेंट ऑपरेशन इस सेशन के अंदर देखेंगे। तो कौन कौन से कमांड हम इस सेशन के अंदर देखने वाले, एक हाईलाइट्स है। ये सेशन कम्प्लीटली डेमो स्पेसिफिक है, इसमें कोई थियोरेटिकल पार्ट नहीं है। सो डॉकर सर्च, डॉकर क्रिएट, डॉकर स्टार्ट, डॉकर अटैच, डॉकर कंटेनर एंड डॉकर लॉग, ये हाई लेवल कमांड्स हम इस सेशन के अंदर देखने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं कंसोल पे जा रहा हूँ अभी। ओके, सो ये अपना कंसोल है जहाँ पे मैंने अपना डॉकर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ। तो उसके लिए फर्स्ट वैलिडेट करेंगे डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं। सो जस्ट गिविंग द डॉकर कमांड, और ये अपने को हेल्प मैसेज प्रिंट करेगा, जिससे अब आइडेंटिफाई होगा कि डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल है कि नहीं है। तो मतलब यहाँ पे डॉकर प्रॉपर्ली इंस्टॉल है। एंड ये सारे कमांड अटैच, बिल्ड, कमिट, सीपी, क्रिएट, हिस्ट्री, इमेज, ये सारे कमांड हम अपने डिटेल सेशन के अंदर देखेंगे। बट यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक कमांड्स हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि सर्च है, क्रिएट है, अटैच है, तो ये भी हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। तो कैसे देखेंगे वो समझेंगे। तो फर्स्ट सर्च देखेंगे। सर्च क्यों देखेंगे कि जैसे कि हमने देखा कि डॉकर हब पे बहुत सारी इमेज आर अवेलेबल है। अभी मुझे वहाँ से भी मैं निकाल के कमांड ले सकता हूँ, बट मुझे यहाँ से सर्च करना है कि मुझे मेरी कोई इमेज स्पेसिफिक सर्च करनी है। तो कैसे सर्च करेंगे, तो ये यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल उबंटू ओएस का ले रहे हैं, तो हम सर्च में उबंटू को सर्च करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो डॉकर सर्च उबंटू। सो ये डॉकर हब पे सर्च करता है। डॉकर हब पे कुछ इमेजेस पड़ी होगी, इसका पूरा लिस्ट डाउन यहाँ पे दे सकता है। और यहाँ पे जैसे उबंटू रिलेटेड सर्च इस यहाँ पे आपको दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अंदर कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इंडेक्स है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, स्टार्ट है, ऑफिशियल है एंड ऑटोमेटेड है। तो यहाँ पे मुझे कोई ऑफिशियल इमेज लेनी है, तो यहाँ पे मैं मार्क किया हुआ है कि ये ओके मीन्स ये ऑफिशियल इमेज है। ऑटोमेटेड मतलब कि कुछ ऐसी इमेज है जो ऑटोमेटिकली बनती है, जहाँ पे गिट हब यूज़ होता है, गिट यूज़ होता है, या कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के कुछ टूल है जो इमेज क्रिएट करते हैं डायनेमिकली। तो यहाँ पे वो यूज़ होता है, ऑटोमेटिकली मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे हम उबंटू का जो अपना ऑफिशियल इमेज लेने जा रहे हैं, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम कंटेनर क्रिएट करने के लिए डॉकर क्रिएट कमांड यूज करेंगे। तो डॉकर क्रिएट की हेल्प देखने के लिए डॉकर क्रिएट -- हेल्प करोगे तो आपको डिटेल हेल्प मिलेगी यहाँ पे। तो ये सारे उसकी हेल्प है, जहाँ पे हम कुछ कमांड यूज करने जा रहे हैं। तो डॉकर क्रिएट के अंदर फर्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप इमेज
देना पड़ेगा और उसका कमांड देना पड़ेगा। तो दो इमेज, दो ऑप्शन, जैसे कि इमेज के अंदर हम उबंटू लेंगे या कमांड के अंदर हम बेस लेंगे। उसके अलावा हम कौन से ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम इंटरेक्टिव मोड के लिए -i ऑप्शन यूज़ करेंगे, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरेक्टिव मोड के लिए रहता है। एंड दूसरा यहाँ पे हम ऑप्शन यूज़ करेंगे टी, सो जो TTY स्पेसिफिक है, जो अलोकेट करता है प्रीसूडो TTY। सो बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे IT। तो देखते हैं। सो डॉकर क्रिएट, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। सो नेम के लिए हाइफन नेम यहाँ पे पैरामीटर यूज़ होता है, तो हम अपनी इमेज का नाम देते हैं माई उबंटू। एंड इंटरेक्टिव मोड के लिए -IT। उसके बाद हम क्या देंगे, तो यहाँ पे हम इमेज का नाम देंगे, कौन सी इमेज लेनी है, दैट्स उबंटू ऑफिशियल इमेज लेंगे। और यहाँ पे हम कौन सा कमांड रन करना है इमेज के अंदर, तो यहाँ पे मैं बेस रन करूँगा। तो ये कमांड हम क्रिएट करेगा अपना डॉकर कंटेनर, जिसका नाम रहेगा माई उबंटू। सो इसने एक उबंटू इमेज क्रिएट किया, उसका ये यूनिक आईडी है। सो ये कंटेनर का यूनिक आईडी है जो हम यूज करने जा रहे हैं। तो पहले हम ये देखेंगे अपना कंटेनर यहाँ पे जो क्रिएट किया वो कहाँ है, कैसे है, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए डॉकर कंटेनर ls कमांड है, यहाँ पे वो लिस्ट डाउन करेगा जितने भी कंटेनर रनिंग मोड में है। तो सिंस हमने कंटेनर क्रिएट किया है, रन नहीं किया, तो मतलब वो अनस्टार्टेड मोड में पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे डॉकर कंटेनर ls के अंदर वो लिस्टेड नहीं है। अगर वो देखना है कि अनस्टार्टेड कहाँ पे पड़ा है, तो -a ऑप्शन के साथ हम देख सकते हैं कि जैसे हमारी इमेज का नाम है जो माई उबंटू है यहाँ पे, और ये यहाँ पे अनस्टार्टेड पड़ा है। सो यहाँ पे उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। डॉकर कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखेंगे। कमांड डॉकर स्टार्ट, इमेज का नाम माई उबंटू, और ये अपना कंटेनर स्टार्ट करेगा। सो नाउ अपना कंटेनर अप एंड रनिंग है, उसको डॉकर ls कमांड से हम यहाँ पे देख सकते हैं विथआउट ए ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना इमेज जो रनिंग है, जिसका नाम माई उबंटू है, 9 सेकंड अप हो गया है और ये रनिंग मोड में है। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। डॉकर कंटेनर ls करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्ली ये कंटेनर आईडी है, जहाँ पे इमेज कौन सी यूज़ की है, कौन सा कमांड यूज़ किया है, कब क्रिएट हुआ, स्टेटस क्या है, और कौन सा पोर्ट यूज़ किया और उसका नाम क्या है। तो ये इमेज अपनी अप एंड रनिंग स्टेट में है। डॉकर कंटेनर ls कमांड में ओनली रनिंग इमेज ही दिखेगी। अभी मुझे इमेज, मतलब जहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे ls करूँगा तो मेरा लोकल फाइल सिस्टम है, जहाँ पे जो सर्वर पे मैंने डॉकर रन किया था, पर मुझे वो कंटेनर जो रन किया उसके अंदर जाना है, मतलब उसके वो क्या प्रोसेस चल रही है, कंटेनर मतलब वो पूरा उबंटू चल रहा है, तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँ, उसको देखना है तो कैसे देखूँ। तो उसके लिए डॉकर अटैच कमांड है, डॉकर अटैच, और कौन सी इमेज में अटैच होना है आपको, तो आप वो इमेज के अंदर चले जाओगे। अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने अटैच किया तो मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, यहाँ पे root@ समथिंग यूनिक आईडी। तो ये यूनिक आईडी क्या है, जो अपना कंटेनर आईडी देख सकते हो, ये दोनों सेम है, 64F लास्ट डिजिट देखो तो दोनों सेम है, मतलब ये वही कंटेनर आईडी है जिसका हमने जिक्र किया था। अभी हम देखेंगे यहाँ पे ls करेंगे तो इसके अंदर आप देखो इसकी टोटल फाइल सिस्टम चेंज हो गई, जहाँ पे लिनक्स की कोर फाइल सिस्टम का इंफॉर्मेशन है, जैसे बीन है, बूट है, etc है, होम है, लिब है, mnt है, ऑप है, प्रॉक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो जैसे कि हम करेंगे होम वार ls वार देखेंगे, प्रॉपर है, ls बिन है, सॉरी। सो ये सारी इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉपर लिनक्स फाइल सिस्टम ही है यहाँ पे, और यहाँ पे वो क्रिएट किया हुआ है। अभी काम करते हैं हम, इसके अंदर से हम एग्जिट हो रहा है और अपने बाहर जो मेन सिस्टम में आ जाते हैं। ओके, तो अभी मेरा कंटेनर को मैंने स्टॉप करके बाहर आ गया एग्जिट होके, एंड अभी हम देखेंगे मेरे लॉग्स। तो लॉग्स कैसे वैलिडेट करेंगे, कोई भी कंटेनर रन किया तो उसके लिए कमांड है डॉकर लॉग्स
और आपकी इमेज का नाम। तो यहाँ पे लॉग्स के अंदर क्या हुआ तो आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने ls किया, पूरा आपने जो भी कमांड एग्जीक्यूट किया इन अ सीक्वेंस, जैसे हमने गलती से यहाँ पे ls बीप कर दिया था वो भी यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद ls बीन किया, वार किया, ये सारे कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट किए हुए हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कोई स्पेशल यूज केस है जहाँ पे हम लॉग का उसका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, अपना डॉकर को स्टार्ट करते हैं वापस डॉकर स्टार्ट माय उबुंटू, उसके बाद डॉकर अटैच करेंगे। सो यहाँ पे मैं डॉकर कंटेनर में आ गया। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो फाइल सिस्टम को अपडेट करेंगे या apt get से apt get अपडेट। सो ये फाइल सिस्टम अपडेट करेगा, कोई पैकेजेस लेटेस्ट आए हैं तो। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हम पिंग टूल इंस्टॉल करेंगे। सो apt get install iputils ping। सो हम पिंग यूटिल्स यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। सो पिंग यूटिल हमने इंस्टॉल कर दी। उसके बाद हम पिंग कर रहे हैं जो ग्लोबल DNS है IP पे, और ये पिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा वो चेक करें। तो अपना यहाँ पे पिंग प्रॉपर चल रहा है। उसके बाद हम DNS को भी पिंग करेंगे, गूगल को। तो यहाँ पे गूगल भी पिंग चल रहा है। सो यहाँ पे अपने डॉकर के अंदर मैंने कोई कमांड रन किए और प्रॉपरली चल रहे हैं, वो यहाँ पे हमारे कमांड रन होंगे। बट मुझे इसको एक्सप्लिसिटली ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करना है, तो कैसे करेंगे वो डॉकर लॉग से हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ और इसको क्लियर कर देते हैं। नाउ हम डॉकर लॉग से वैलिडेट कर रहे हैं कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। डॉकर लॉग्स माय उबंटू। तो यहाँ पे हमने उबंटू में क्या किया, तो यहाँ पे हमने उबंटू को कनेक्ट किया, उसके बाद अपडेट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद एट लास्ट हमने पिंग भी किया। तो यहाँ पे मैं ये आउटपुट के साथ मैं यहाँ पे मेरे ऑपरेशन मैनेज कर सकता हूँ। मतलब मेरा कोई ऑपरेशन नेक्स्ट ट्रिगर करना है तो ये फाइल को चेक करके बाद उसके ऊपर मैं ऑपरेशन सेट कर सकता हूँ। सो ये सेशन के अंदर हमने देखा कि जहाँ पे डॉकर सर्च से इमेज कैसे लिस्ट आउट करेंगे, उसको क्रिएट कैसे करेंगे, कंटेनर को स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर कंटेनर के अंदर जाके मुझे एक्सेस करना है, उसके फाइल सिस्टम कैसे एक्सेस करते हैं, एंड कंटेनर के लॉग्स कैसे वैलिडेट करेंगे, ये सारा हमने इस सेशन के अंदर देखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। वी हैव सीन दैट कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, हमने वो देखा। क्रिएट करने के बाद कंटेनर को स्टार्ट कैसे करते हैं वो समझा। कंटेनर स्टार्ट करने के बाद उसको अटैच कैसे करते हैं वो देखा। यहाँ पे हम कंटेनर क्रिएट और कंटेनर डॉकर रन कमांड, जो मतलब बेसिकली ये बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, बट बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे कि डॉकर कंटेनर के साथ क्रिएट करते हैं और डॉकर रन कमांड रन करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत यूनिक चीज़ें समझते हैं डेमो के सेक्शन से। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मतलब मैं पहला मेरा कमांड रन करूँगा जहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे कि कोई कंटेनर अभी अवेलेबल है कि नहीं। सो अभी अपने पास कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। मतलब हमारे पास दो सेशन है, एक सेशन के अंदर में कंटेनर क्रिएट यूज़ करूँगा, दूसरे सेशन में हम कंटेनर रन यूज़ करेंगे। सो अभी मैं कंटेनर पहला क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्रिएट हाइफन नेम
माई उबंटू, यहाँ पे हम क्रिएट करें माई उबंटू इमेज -it, इमेज का नाम उबंटू एंड कमांड बेस। सो यहाँ पे अपना कंटेनर क्रिएट हो गया। एक बार वापस चेक करते हैं ls कमांड से यहाँ पे अपना कंटेनर स्टार्ट है कि नहीं, तो कंटेनर अभी स्टार्ट नहीं है। तो क्रिएट करने के बाद अपने को कंटेनर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए सेम कमांड कंटेनर स्टार्ट माई उबंटू। तो अभी अपना कंटेनर स्टार्ट हो गया। वापस ls करके देखते हैं तो कंटेनर अभी रनिंग मोड में है। अभी कंटेनर के मुझे बेस लेना है तो कैसे लूँगा, तो डॉकर कंटेनर अटैच माई उबंटू। ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि मैं मेरे कंटेनर के अंदर आ गया। मेरे उबंटू की फाइल सिस्टम में यहाँ पे बिन है, बूट है, देव है, इट्स होम है। तो ये मेरा कंटेनर का फाइल सिस्टम है। यहाँ पे मतलब हमने क्या किया कि कंटेनर को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने उसको अटैच किया, मतलब कंसोल में गए। अभी हम एक काम करते हैं, रन कमांड का डिफरेंस देखते हैं। मतलब कंटेनर आप मतलब जैसे कमांड का सीक्वेंस रन होगा आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं दूसरा कंटेनर बना रहा हूँ, डॉकर रन -, नेम। यहाँ पे हम उबंटू नाम की इमेज बना रहे हैं। उसमें हमने बनाया था माई उबंटू -it, इमेज का नाम है उबंटू, जो उबंटू इमेज ले रहे हैं ऑफिशियली, एंड कमांड रन करें बेस। तो यहाँ पे डॉकर रन नेम दिया और इंटरेक्टिव सेशन के लिए IT दिया और उबंटू इमेज है और उसमें कमांड हमने रन किया बेस। ओके, सो यहाँ पे आप डिफरेंस दे सकते हो कि हमने कंटेनर रन किया है डॉकर रन कमांड से। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि कंटेनर क्रिएट भी किया, कंटेनर को स्टार्ट भी किया और कंटेनर के अंदर में अटैच भी हो गया। मतलब डॉकर रन क्या करता है कि ऑल 3 कमांड्स जो क्रिएट, स्टार्ट और अटैच, तीनों कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। तो ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए कभी ये ज़रूरी रहता है कि ऐसे यूज केस रहते हैं जहाँ पे मुझे तीनों सीक्वेंस पे नहीं जाना और एक ही कमांड से सब कुछ टेकल करना है। सो ये आपको समझना है कि यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है कंटेनर क्रिएट और रन के अंदर, कि ये डिफरेंस है कि जब रन करते हैं तो यहाँ पे ऑल 3 एक्शन टुगेदर काम करती है। जहाँ पे क्रिएट मीन्स खाली क्रिएट करता है कंटेनर, रन मीन्स कंटेनर को स्टार्ट करता है और अटैच मीन अटैच करता है। वेलकम बैक इन दिस सेशन। हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा डॉकर इमेज क्या है एंड अभी ये सेशन के अंदर हम देखने जाएंगे डॉकर फाइल क्या है। डॉकर फाइल का बहुत ही कोर रोल है। सो इस सेशन के अंदर हम डॉकर फाइल समझेंगे एंड डॉकर फाइल से कैसे कंटेनर क्रिएट करते हैं वो डेमो सेक्शन भी हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डॉकर फाइल। सो डॉकर फाइल समझने से पहले अपने को डॉकर इमेज एक बार रिपीट करना पड़ेगा कि डॉकर इमेज क्या करता था। तो इमेज क्या है, तो एक टेम्पलेट है विथ इंस्ट्रक्शन विथ क्रिएट द कंटेनर, मतलब एक इंस्ट्रक्शन का टेम्पलेट है जो कंटेनर क्रिएट करता है। मतलब एक डॉकर ऑब्जेक्ट है डॉकर का और जो कंटेनर आपका क्रिएट करता है। अभी कंटेनर के पास क्या है कि इंस्ट्रक्शन के सेट्स रहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या रहता है, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, डिपेंडेंसीज है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, नेटवर्किंग है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखी हुई रहती है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो पास करते हैं एंड उससे डॉकर कंटेनर क्रिएट करता है। सो इमेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं उससे डॉकर कंटेनर रिलेवेंट कंटेनर क्रिएट होता है। सो ऐसे इंस्ट्रक्शन जो हम इम्प्लिसिटली होते हैं बट मुझे कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन पास करने, तो डॉकर वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो वो फीचर से उसको बोलते हैं डॉकर फाइल। सो डॉकर फाइल क्या है यहाँ पे ये समझते हैं। तो डॉकर फाइल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर वेरियस कमांड मतलब लिखे जाते हैं जो बेसिकली डॉकर कमांड लाइन में हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसको कोलैबोरेट करते हैं, मतलब असेंबल करते हैं तो इमेज क्रिएट करने के लिए। एक बार फिर से समझता हूँ। डॉकर फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर डॉकर के कमांड से अलग अलग जिससे हम इमेज क्रिएट करते हैं और ये ऐसे कमांड है जो हम डॉकर कमांड लाइन में यूज़ करते हैं। सो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, उसके अंदर कमांड जैसे हम क्रिएट करते हैं, कोई कमांड रन करते हैं, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड रहते हैं और वो कमांड एक साथ रन होते हैं। वो अपने को डॉकर इमेज क्रिएट करके देते हैं और इमेज डॉकर कंटेनर क्रिएट करके देते हैं और वो डॉकर कंटेनर हम बाद में रन करते हैं।
सो डॉकर कंटेनर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सो हम क्रिएट करते थे, उसके साथ हम उबंटू इमेज का नाम पास किया था। हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा तो कैसे मतलब उबंटू इमेज का नाम पास किया, तो उबंटू इमेज का नाम जो है वो इमेज डॉकर हब से लेता है और क्रिएट करता है। तो डॉकर फाइल के अंदर सेम उसका एग्जांपल है, जब हम वहाँ पे फ्रॉम यूज़ करते हैं, तो फ्रॉम मतलब कौन सी इमेज आपको यूज़ करनी है, फ्रॉम कमांड के साथ पास करते हैं। तो फ्रॉम कमांड डॉकर फाइल में यूज़ होता है। फ्रॉम हमेशा कैपिटल में रहेगा, वो मेक श्योर करना पड़ेगा, उस मतलब स्मॉल नहीं चलेगा। फ्रॉम का काम एक ही है, इमेज को कॉल करना। सेम कमांड आप जो क्रिएट के साथ पास करते थे, ये वही कमांड है। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आप जब इमेज पास करते थे उसके साथ आप कमांड भी पास करते थे। हम एग्जांपल की बेस, तो हम क्रिएट इमेज के साथ कमांड पास करते थे बेस, तो यहाँ पे वो कमांड यहाँ पे पास होता है CMD के साथ। तो ये कमांड ही है, उसका शॉर्ट फॉर्म है CMD, पर CMD आपको अगेन कैपिटल में पास करना पड़ेगा। डॉकर फाइल के जितने भी कमांड है वो सारे कैपिटल में होंगे। दूसरे कुछ कमांड एग्जांपल है, जैसे कि कॉपी है, रन है, मतलब आपको कोई फाइल कॉपी करनी है तो आप कॉपी कर सकते हो, रन करना है। तो ये सारे कमांड हम अपने डेमो सेशन के अंदर देखेंगे, कैसे यूज़ करते हैं डॉकर फाइल के कमांड, डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं, वो सारे हम अपने ये डॉकर फाइल के जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर देखेंगे। सो अभी मतलब बेसिकली जितने भी डॉकर हब के अंदर इमेजेस पड़ी है, तो वो इमेजेस बेसिकली कैसे बनी है, मतलब वो कंटेनर कैसे बने, तो उसके इमेजेस के साथ जो कंटेनर के साथ जो डॉकर फाइल है वहाँ पे वो लोग अटैच करते हैं, तो अपने को पता चलेगा कि वो कंटेनर कैसे बना हुआ है और इमेज के साथ क्या इंस्ट्रक्शन पास किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डॉकर हब में अंदर। सो ये डॉकर हब है, ये Nginx की इमेज है, मतलब ऑफिशियल इमेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ रिस्पेक्टिव डॉकर फाइल लिंक कर, मतलब आप क्लिक करोगे तो लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये उसकी डॉकर फाइल है। गिटहब के अंदर हम आ गए और गिटहब के अंदर उसकी डॉकर फाइल की यहाँ पे लिंक है। तो ये डॉकर फाइल आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम, जो मतलब मैंने बोला कि फर्स्ट वो इमेज कॉल करता है, यहाँ पे उसने डेबियन इमेज कॉल किया है, एरे उसका टैग है। तो यहाँ पे फ्रॉम है, रन किया मतलब कमांड रन किया, आप देख सकते हो। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे दूसरा रन किया है एंड ये कमांड यहाँ पे रन किया है। तो जैसे हमने बोला कि फ्रॉम यूज़ करते हैं, कमांड यूज़ करते हैं, रन यूज़ करते हैं, कुछ और कमांड भी है वो भी हम देखेंगे। बट एक एग्जाम्पल है जहाँ पे डॉकर फाइल यूज़ किया हुआ है Nginx इमेज बनाने के लिए। अभी हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे कि डॉकर फाइल यूज़ करके कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं। वेलकम बैक इन दिस सेशन। हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा कि डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, डॉकर फाइल के अंदर कौन कौन से कमांड रन करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, वो हमने देखा। हम इस सेशन के अंदर ये भी देखे जाएंगे कि डॉकर फाइल से कस्टम इमेज कैसे बनाए, और कस्टम इमेज के अंदर हम फाइल सर्वर बनाने जा रहे हैं। तो फाइल सर्वर कस्टम इमेज के अंदर कैसे बनाएंगे, हम ये पूरे सेशन में देखने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे डॉकर इमेज से, डॉकर फाइल से एंड कस्टम इमेज कैसे बनाते हैं पहले तो, और उसके बाद हम कंटेनर रन करेंगे एंड एट लास्ट हम देखेंगे फाइल सर्वर कैसे क्रिएट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फाइल सर्वर बनाने के लिए अपने के मतलब कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम अभी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डॉकर मेरे ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, और उसके अंदर जाके हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उसका नाम देते हैं हम सर्व, एंड इन सर्व के अंदर हम एक दूसरा फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट करने जाएंगे, उसका नाम देते हैं डिस्प्ले। ओके, एंड डिस्प्ले के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम देते हैं sample.txt, एंड यहाँ पे मैं उसके अंदर abc ऐड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने एक फाइल बनाया sample.txt अंडर डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले के अंदर एक दूसरा हम फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम देते हैं वेब, एंड वेब के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html, एंड
ग्रेटर देन, ओके। एंड यहाँ पे हम ऐड करें HTML टैग, कंटेंट हम ऐड करते हैं और टैग क्लोज करते हैं H1 जो हेडिंग है, एंड HTML टैग क्लोज करते हैं, ओके। कंटेंट एक बार वैलिडेट कर देते हैं कि वेब के अंदर index.html प्रॉपर क्रिएट हुआ कि नहीं, मतलब प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे मेरा index.html अंडर वेब क्रिएट किया है, sample.txt अंडर हमने डिस्प्ले के अंदर क्रिएट किया है, ओके। सो अभी अपने पास डिस्प्ले के अंदर, लेट मी गो बैक, एंड यहाँ पे हम डिस्प्ले के अंदर आ गए, ओके। सो अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे डॉकर फाइल क्रिएट करने जाएंगे। तो डॉकर फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, तो नॉर्मली है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो डॉकर फाइल विम हम एडिटर के लिए यूज करते हैं, सो सिंपल डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, ओके। सो अभी मैं यहाँ पे डॉकर फाइल के अंदर कंटेंट ऐड नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम सेम कंटेंट हम आईडी एडिटर से करने जाएंगे। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ओके। सो आईडी में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एटम नाम का आईडी इंस्टॉल किया हुआ है, उसके अंदर हमारा जो अभी स्ट्रक्चर में जो क्रिएट किया वही यहाँ पे स्ट्रक्चर है। जैसे डॉकर फाइल जो बनाया वो ब्लैंक है, तो यहाँ पे हम ब्लैंक हमने सेव किया था, तो उसके अंदर हम कंटेंट ऐड करते हैं। सो फर्स्ट हम फ्रॉम यूज करेंगे। फ्रॉम हम क्यों यूज करें, तो डॉकर इमेज को लेने के लिए। डॉकर इमेज हम डॉकर हब से लेंगे, एंड कौन सी इमेज लेनी, तो मतलब हम नोड की इमेज लेने जा रहे हैं, बट उसके लिए इमेज सर्च करना पड़ेगा, मतलब कौन सा टैग लेना है। तो उसके लिए हम एक बार वापस चलते हैं अपने कंसोल पे, और मुझे यहाँ पे सर्च करना है डॉकर नोड। तो मैं यहाँ पे नोड फाइल सर्वर के लिए यूज करने जा रहा हूँ, एंड देख सकते हो यहाँ पे नोड की इमेज जो लिस्ट डाउन की है, उसके अंदर ये जो फर्स्ट इमेज है जो ऑफिशियल ओके है, मतलब ये वेरीफाइड इमेज है, एंड हम यही इमेज यूज करने जाएंगे। तो यहाँ पे नोड, कौन सा टैग लेना है, तो हम लेटेस्ट टैग लेंगे। तो इमेज हमने ले लिया। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या करेंगे, तो हम इंस्टॉल करेंगे सर्वर। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, npm, मतलब नॉर्मल कमांड जो हम सिस्टम में इंस्टॉल के लिए यूज करते हैं वही है, जस्ट हम रन कमांड के पास इसको पास करते हैं, इंस्टॉल -g। सो अभी अपना npm इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम डायरेक्टरी जो हमने कॉपी किया था, हमने क्रिएट किया था यहाँ पे, उसको हम कॉपी कर रहे हैं डॉकर कंटेनर के अंदर। तो कैसे करेंगे, सो डिस्प्ले, तो स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर हम बोलेंगे, तो सेम स्ट्रक्चर वहां पे बना। अगर ये स्ट्रक्चर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट, तो वहां पे नया क्रिएट करेगा, मतलब सेम कॉपी पेस्ट करेगा। उसके बाद हम लास्ट में, जैसे हम डॉकर रन करते थे तो उसमें हम कमांड पास करते थे, वो कमांड यहाँ पे हम पास करेंगे cmd कमांड से, जो डिफॉल्ट कमांड है। उसके अंदर हम पास करेंगे सर्व, एंड यूज करेंगे जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसको पास करेंगे, ओके। तो मतलब मेरा जो फाइल सर्वर है उसके अंदर हमने जो डायरेक्टरी हमने कॉपी किया था वही उसको हमने पास किया। तो यार यही सेम स्ट्रक्चर यूज करो अपने फाइल सर्वर के लिए। तो ये अपना डॉकर फाइल यहाँ पे रेडी हो गया है, और अभी हम वापस चलते हैं कमांड लाइन पे, जहाँ पे हम डॉकर को बिल्ड करेंगे और उसके बाद हम रन करेंगे। कंसोल पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारी डॉकर फाइल बन गई है। वैलिडेट करते हैं डॉकर फाइल को, ओके। सो यहाँ पे हमने जो डॉकर फाइल बनाई थी सेम फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, एंड अभी हमारा डॉकर फाइल रेडी है। इमेज हमने नोड की ली थी, पर अभी उसको कस्टमाइज करने जा रहे हैं। तो उसके लिए डॉकर बिल्ड कमांड हम यूज करते हैं। सो डॉकर बिल्ड ये कमांड है। डिटेल हेल्प चाहिए तो आप हेल्प से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी डॉकर बिल्ड के लिए कैसे करेंगे। सो डॉकर बिल्ड के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे हम सारे ऑप्शन नहीं यूज करने जाएंगे, यहाँ पे हम टैग देंगे -t के ऑप्शन से। सो यहाँ पे हम करते हैं डॉकर बिल्ड, डॉकर बिल्ड लोकेशन, करंट लोकेशन है जहाँ पे मेरा डॉकर फाइल अवेलेबल है, एंड -t मतलब जो मुझे टैग नाम देना है, एंड मेरा इमेज का नाम दे रहा हूँ EGWS सर्वर।
ओके, सो यहाँ पे डॉकर बिल्ड के लिए एक कमांड है स्टैंडर्ड, एंड मैं भी इसको रन कर रहा हूँ। सो सिंस मेरी नोड की इमेज ऑलरेडी है तो उस कैशिंग इमेज यूज कर रहा है, बट यहाँ पे ऑल 4 स्टेप यहाँ पे मेंशन किए, सारे रन सक्सेसफुली हुए। तो कैसे रन होते हैं? पहला उसने नोड की लेटेस्ट इमेज लिया है, उसके बाद npm इंस्टॉल किया है, उसके बाद कॉपी किया है, एंड लास्ट उसने अपना डिफॉल्ट कमांड सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे डॉकर इमेज बन गई है। आप डॉकर इमेज ls करोगे तो यहाँ पे अपनी इमेज का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये 30 सेकंड के पहले इमेज बनी हुई है। ओके, इसको मैं क्लियर करता हूँ। सो अभी अपना कस्टम इमेज बन गया है। अभी मुझे उसको कंटेनर क्रिएट करना है एंड रन भी करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कमांड है डॉकर रन, हम नाम देंगे तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ सर्व, एंड हाँ, मतलब मेरा सर्वर जो है, मतलब नोड जो सर्वर डिफॉल्ट 5000 पोर्ट पे रन करता है। तो मुझे वो 5000 पोर्ट अगर मैं नहीं यहाँ पे पास कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट होस्ट पोर्ट और कंटेनर पोर्ट दोनों सेम मैप होता है। अगर मुझे उसको कस्टमाइज करना है कि मुझे कोई होस्ट पोर्ट दूसरा करना है, जैसे मेरा होस्ट पोर्ट मुझे चेंज करना है 3001 और कंटेनर पोर्ट अपना जो 5000 है, तो मुझे मैप करना है तो मैं -p ऑप्शन से उसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे -p के अंदर हमने क्या बोला कि पोर्ट मेरा है 3001 जो होस्ट पोर्ट है, एंड मेरा कंटेनर पोर्ट जो 5000 उसको मैप करो 3001 पोर्ट के साथ। एंड लास्ट हम इमेज नाम देंगे इजी AWS सर्वर। तो यहाँ पे मैं डॉकर रन कर रहा हूँ। यहाँ पे डॉकर रन कंटेनर क्रिएट भी करेगा और कंटेनर स्टार्ट भी करेगा। मतलब डॉकर रन 2 कमांड एक साथ रन करता है, एक है कंटेनर क्रिएट एंड कंटेनर स्टार्ट। तो अपना अभी कंटेनर जो हमने कस्टम इमेज बनाया था इजी AWS सर्वर नाम का, उससे हमने कंटेनर क्रिएट किया एंड अभी स्टार्ट है रनिंग मोड में। एंड आप देख सकते लोकल होस्ट आप 5000 पोर्ट पे करोगे तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा। तो आप डॉकर के अंदर जाओगे तो आपको 5000 पोर्ट से काम करेगा क्योंकि वो कंटेनर पोर्ट है। अगर आप होस्ट मशीन से अपने मैप किया तो 3001 पोर्ट के साथ यूज करना पड़ेगा। तो उसको हम देखते हैं ब्राउजर से। सो यहाँ पे मैंने 5000 पोर्ट के साथ रिक्वेस्ट किया है एंड यहाँ पे वो टाइम आउट आ रहा है। तो मतलब 5000 पोर्ट जो कंटेनर का है वो नहीं यहाँ पे चलेगा। अभी 3001 पोर्ट करते हैं तो देखा 3001 पोर्ट पे वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया जो मेरा कंटेनर यहाँ पे sample.txt में डाला था। एंड उसके बाद हमने वेब के अंदर index.html क्रिएट किया जिसके अंदर हमने कंटेंट में हेलो हेडर वर्ल्ड में दिया था। तो ये अपना फाइल सर्वर प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, एक्सेस भी हो रहा है, मतलब कि एवरीथिंग प्रॉपर है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। तो हमने क्या किया है, हमने फाइल सर्वर बनाया। कैसे बनाया? हमने डॉकर फाइल से बनाया। डॉकर फाइल के अंदर हमने क्या किया, तो उसके अंदर हमने डिफरेंट कमांड उसके यूज किए जिसके अंदर फ्रॉम यूज किया, रन, कॉपी एंड कमांड। हमने लेटेस्ट इमेज लिया नोड का, उसके अंदर हमने सर्वर इंस्टॉल किया, उसके बाद डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कॉपी किया एंड सर्वर हमने स्टार्ट किया उसके बाद। एंड सेम वे हमने डॉकर इमेज बिल्ड किया डॉकर बिल्ड कमांड से एंड इमेज को रन किया डॉकर रन कमांड से। वेलकम बैक इन दिस सेशन। अभी हम इस सेशन के अंदर डॉकर के कुछ ऑप्टिमाइजेशन के मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे करें वो देखने जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक डॉकर बेस्ड प्रोजेक्ट लिया है जो बेसिकली CentOS पे हम HTTP मतलब अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं एंड वेब सर्वर रन कर रहे हैं। सो ये एग्जांपल के साथ हम कुछ मतलब छोटे छोटे ऑप्टिमाइजेशन कैसे इम्प्रूव करें एंड गिट इग्नोर मतलब जो हम बेसिकली यूज़ करते थे सेम एज इट इज़ हम डॉकर इग्नोर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेसिकली मतलब छोटे ऑप्टिमाइजेशन है बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है डॉकर फाइल जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तब। एंड दूसरा ये है कि मतलब नॉर्मली ऐसे ऑप्टिमाइजेशन स्टेप यूज़ करने चाहिए, मतलब इन्हांसमेंट स्टेप है जो डॉकर बिल्ड टाइम और रन टाइम को मतलब कम करते हैं और ये बहुत ही मतलब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसका छोटा यूज़ केस है बट इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं वो कैसे काम करता है।
तो यहाँ पे हम कपल ऑफ थिंग्स वो देखने जा रहे हैं। सो पहले तो अपना प्रोजेक्ट एक बार समझ लेते हैं कि मतलब प्रोजेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम CentOS इमेज यूज़ करें, उसके साथ HTTP सर्वर इंस्टॉल करें एंड उसके बाद हम कॉपी करें। सो कॉपी करंट डायरेक्टरी मतलब जो भी ऑल फाइल्स है मतलब कॉपी करें var HTML फोल्डर के अंदर एंड उसके बाद पोर्ट 80 को एक्सपोज मतलब ओपन करें, उसके बाद हम HTTP सर्वर फोरग्राउंड में स्टार्ट करें। सो ये बेसिकली नॉर्मल प्रोजेक्ट है, बट आप यहाँ पे देखो तो कॉपी के अंदर यहाँ पे डॉट मतलब मेरा करंट फोल्डर कॉपी कर रहा है। तो यहाँ पे करंट फोल्डर में अभी देखो तो मेरे पास डॉकर फाइल है, डॉट आइडिया है, मतलब डॉक्यूमेंट फाइल है एंड index.html है। तो मुझे डॉक्यूमेंट और index.html फाइल ही कॉपी करनी है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं उसको लिख सकता हूँ कि भाई index.html फाइल कॉपी करो, तो ये नॉर्मली कॉपी कर देगा, नो इश्यूज। बट अगर अपने पास बहुत ज़्यादा फोल्डर स्ट्रक्चर है तो उस केस के अंदर ये इशू करता है, मतलब फिर मल्टीपल कमांड्स अपने को लिखने पड़ते हैं। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल भी यहाँ पे देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना रहा हूँ, जो फाइल का नाम नॉर्मली हम जो अपने प्रोजेक्ट में रखते हैं कि रीडमी है। एंड रीडमी फाइल को यहाँ पे मैं लिखता हूँ। रीडमी फाइल ऐड करने के बाद इसमें मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन रहती है, दिस इज डॉकर एग्जाम्पल। सो ये मेरी रीडमी फाइल बन गई है, आप देख सकते हो। एंड आप यहाँ पे मतलब आप उसका व्यू भी देख सकते हो, मतलब रीडमी फाइल का आप उसको मतलब फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे रीडमी फाइल बन गई है एंड अभी मैं एक दूसरी फाइल ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम देता हूँ डॉकर इग्नोर। सो इसका फॉर्मेट एंड नाम सेम रहेगा और ये डॉट मतलब मीन्स हिडन फाइल में आएगा। बट अभी ये फाइल के अंदर क्या कंटेंट रहेगी वो समझना है। तो ये फाइल के अंदर कंटेंट क्या रहेगी कि कौन से फाइल मुझे इग्नोर करने डॉकर के बिल्ड प्रोसेस से। सो इसमें कौन से फाइल इग्नोर करना है, तो मुझे फर्स्ट तो मुझे कॉपी करने के लिए मुझे डॉकर फाइल को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर मुझे डॉकर फाइल तो बिल्ड करने के लिए होता है, तो अपाचे सर्वर में इसका कोई यूज़ नहीं है। सो फर्स्ट मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। दूसरा है कि रीडमी फाइल है, तो रीडमी फाइल पे को भी इग्नोर करना है। एंड थर्ड स्टेप है जो मैं बता रहा हूँ, आप गिट इनिट करोगे, मतलब नॉर्मली अपना जो प्रोजेक्ट गिट में रहता है तो उसकी डायरेक्टरी क्रिएट करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे ls-la करेंगे तो आपको यहाँ पे गिट फाइल बनेगी। सो ये फाइल को भी मुझे इग्नोर करना है, तो उसको कैसे इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे मुझे उसको भी नाम लिखना है डॉट गिट। सो ये तीन फाइल मतलब जो भी आपको इग्नोर में रखना है, ये फाइल कॉपी के अंदर नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गिट इग्नोर डॉकर इग्नोर में हमने तीन फाइल लिखी, तो गिट डॉकर फाइल एंड readme.md। ओके, सो अभी हम वही देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि डॉकर फाइल है, डॉक्यूमेंट्स मतलब मेरे डॉक्यूमेंट फाइल्स है जहाँ पे मतलब अपाचे सर्वर के लिए चाहिए, एंड है index.html। सो नाउ अभी हम डॉकर बिल्ड करते हैं, तो डॉकर बिल्ड करंट डायरेक्टरी एंड टैग नेम अपाचे। सो ये मेरा डॉकर बिल्ड कर दिया है। ओके, अभी हम डॉकर को स्टार्ट करते हैं, डॉकर रन करते हैं, डॉकर रन -d। मैं पोर्ट मैपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे -d के डिटेच मोड के लिए है 8090, होस्ट पोर्ट 8090 है एंड कंटेनर पोर्ट 80 है। नाम देते हैं कंटेनर का, तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ अपाचे। एंड कौन सी इमेज यूज करनी थी, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ अपाचे। मेरा ऑलरेडी कंटेनर ऑलरेडी यूज है, तो हम पहले उसको रिमूव करेंगे -f ऑप्शन से। डॉकर rm जो कंटेनर रिमूव करने के लिए यूज होता है। सो ये मेरा कंटेनर रिमूव कर दिया। अभी हम वापस डॉकर रन करते हैं, तो यहाँ पे मेरा कंटेनर स्टार्ट हो गया है। सो डॉकर ps करेंगे तो यहाँ पे अपना इमेज रनिंग दिखाएगा।
अब एक काम करते हैं, हम डॉकर के अंदर जाते हैं, डॉकर exe से हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। IT मीन्स इंटरेक्टिव सेशन के लिए यूज होता है IT, एंड डॉकर ID यहाँ पे देते हैं, कौन सा कमांड रन करना है हम वो पास करें, तो बीन बेस रन करें। तो हम अभी डॉकर के अंदर आ गए। अब देखो पूरा कंसोल चेंज हो गया, यहाँ पे डॉकर का अपना होस्ट मशीन का था, यहाँ पे चेंज हो गया डॉकर का। आप ls करोगे तो आपको आइडिया आएगा, पूरा चेंज हो गया। सो अभी हम काम करते हैं ls-var www HTML में देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी फाइल कॉपी हुई। अब देखो यहाँ पे readme.md फाइल कॉपी नहीं हुआ। दूसरा स्टिल हम एक बार वापस कंफर्म करते हैं, हिडन फाइल के लिए LA करते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे डॉकर इग्नोर फाइल ही कॉपी हुई है, ना तो गिट इग्नोर कॉपी हुई है। देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उसको इग्नोर किया कॉपी करने के लिए। तो ये एक्चुअल में बेस्ट यूज केस है, आपके मतलब को साइज भी सेव करता है, आपका प्रोडक्शन टाइम भी सेव करता है। अभी मैं वापस जाता हूँ एंड एक बार हम वो भी देखते हैं कि अपाचे सर्वर प्रॉपर्ली डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ। सो यहाँ पे मैं मेरे सर्वर का IP देता हूँ 10। सो यहाँ पे अपना सर्वर प्रॉपर्ली डिप्लॉय हो चुका है, मतलब सर्वर साइड कोई इश्यू नहीं है। अभी वापस चलते हैं डॉकर साइड, एंड मैं यहाँ पे एक दूसरा भी यूज केस छोटा वाला दिखाता हूँ, जहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं अगेन। तो मेरे सेम जो हमने अपाचे सेम जो इमेज हमने बिल्ड की थी उसको मैं वापस बिल्ड कर रहा हूँ। तो देखो तो डॉकर क्या करता है, आप वापस बिल्ड करते हो तो डॉकर का कंसेप्ट है हर लेयर को उसका कैशिंग करता है और कैश के साथ उसको वापस लेता है। देखो आपने देखो तो यहाँ पे लेयर, सारे लेयर उसने कैश यूज किया, देख सकते हो, यूजिंग कैश। अगर मुझे कैश यूज नहीं करना तो यहाँ पे मैं हाइफन नो कैश कर सकते हैं, तो पूरा लेयर वापस होगा, सबका बिल्ड प्रोसेस, इसका टाइम और कंज्यूम होगा। मतलब कैशिंग आप यूज करोगे तो आपके बिल्ड प्रोसेस के अंदर ये टाइम सेव करता है। अभी इसने नो कैश किया, मतलब पूरा आपका कैश यूज नहीं करेगा, वापस आपका इंस्टॉल कर, मतलब अभी ये स्टेप क्यों टाइम ज्यादा ले रहा है, इसलिए टाइम ज्यादा ले रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको ये हम इंस्टॉल कर रहा है। आप देख सकते हैं इसने इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। सो ये टाइम लेगा अगर आप कैश नहीं करें। तो ये कैशिंग का लेयरिंग कैसे, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मेरा इमेज अभी बिल्ड हो गया, वापस हम देखते हैं एक बार। आप वापस बिल्ड करोगे अपना डॉकर को विथआउट कैश तो वो पूरा कैशिंग से ही लेगा। आप जब नो कैश लिखोगे तो आप, अगर आपने कोई स्पेसिफिक स्टेप में, मतलब कॉपी स्टेप के अंदर आप चेंज करते हो और नई फाइल करते हो तो उसको कैश नहीं करेगा, उसका पूरा वापस बिल्ड करें। सेम चीज है, अगर आप यहाँ पे एक्सपोज में पोर्ट चेंज करते हो तो पोर्ट चेंज कर देगा, तो उसके हिसाब से वो मतलब आपका लेयर के हिसाब से कैशिंग प्ले करता है। तो मतलब कि आपका अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर कोई चेंज नहीं है तो उसका कैश यूज करेगा, अगर स्टेप 5 में चेंज है तो वो खाली स्टेप 5 को ही बिल्ड करेगा। मतलब ये यहाँ पे डॉकर उसका खुद का बहुत यूटिलाइजेशन, मतलब आपको नो केस यूज करना है कि नहीं करना, वो बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट, यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको कितना ऑप्टिमाइजेशन करना है।